वेलकम बैक नाज़रीन। जो प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था अमरीका जे सदारती चूंडुनि जे हवाले सां, जंहिंमें कुल 20 ॾींहं वञी बचा आहिनि। 3 नवंबर ते सदारती चूंडूं थियणियूं आहिनि ऐं उन हवाले सां हिन वक़्तु छा मंज़रनामो आहे, उतां जा सर्वे जेके आहिनि उहे छा पिया चवनि ऐं मजमूई तौर ते छा सूरत हाल आहे, ऐं ख़ासि तरह जेके हिन वक़्तु हिन साल जे लाइ 8 स्विंग स्टेट्स ॿुधायूं पियूं वञनि, जेके ख़ासि तरह उनमें फ्लोरिडा जा 29 वोट, पेंसिल्वेनिया जा 20 वोट, ओहायो जा 18 वोट, मिशिगन जा 16 वोट, नॉर्थ कैरोलिना जा 15 वोट, एरिज़ोना जा 11 वोट, विस्कॉन्सन जा 10 वोट ऐं आयोवा जा 6 वोट। इहे 8 जेके स्टेट्स आहिनि, इन्हनि खे स्विंग स्टेट ॼाणायो पियो वञे। उते छा मंज़रनामो आहे ऐं मजमूई तौर ते उते ॿिया कहिड़ा मामला आहिनि, उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे वाशिंगटन DC मां सीनियर सहाफ़ी नामयारे तजज़िया निगार जनाब अनवर इकबाल साहब सां। अनवर इकबाल साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। अनवर इकबाल साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं इस मरतबा कोविड की वजह से, ना तो वो नेशनल अपना कन्वेंशंस हुए, ना उसके बाद उस तरह कैंपेन चली, ना डिबेट्स, जो पहली डिबेट थी वो जिस तरह हुई, उसके बाद दूसरी डिबेट जो है वो कैंसिल हो गई। क्या मतलब इस इलेक्शन बिल्कुल एक डिफरेंट फिनोमेना होगा अमेरिकन अवाम के लिए ये इलेक्शन? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस दफा जो सबसे अहम एलिमेंट है इस इलेक्शन में वो है कोविड-19, और जो लगता यही है कि जो इलेक्शन का फैसला होगा वो भी कोविड-19 के हवाले से ही होगा, क्योंकि अवाम में यहाँ इतना खौफ व हरास फैला हुआ है। और जिस तरह ये एक इशू सबसे नंबर 1 इशू बन के उभर के सामने आया है, आप ये देखेंगे पूरा इलेक्शन कैंपेन हो गया, अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान में बैठी हुई हैं, सीरिया में जंग हो रही है, अब भी इराक में अमेरिका इन्वॉल्व है, ईरान के साथ इनका एक जबरदस्त एक इशू बना हुआ है, चीन के साथ सदर ट्रंप बड़ी कोशिश कर रहे हैं, उनके तजारत की पाबंदियां लगाई हैं, सब कुछ किया। यानी पूरी कोशिश है हुकूमत की कि किसी तरह ये बड़े, यानी सदर ट्रंप अपने बयान देखा हुआ कि हम क्रिसमस से पहले पहले फौजी बुला लेंगे, तो हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी तरह फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी डिबेट का हिस्सा बने, लेकिन किस अवाम में कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आती है फॉरेन पॉलिसी में। सारा फोकस जो है कोविड-19 पे है, और चूंकि कोविड-19 में इनकी परफॉर्मेंस कमजोर रही है, इसलिए हुकूमत समझती है कि अगर कोविड-19 पर ही सारा जोर रहा तो वो इलेक्शन हार भी सकते हैं। तो यही बात जो है, जो ओपिनियन सर्वेज आए उनसे भी सामने आती है कि जो जोसेफ बाइडेन है डेमोक्रेट, वो बाद स्टेट्स में 19, बाद में 15, बाद में 16 पॉइंट से आगे हैं, जो एक बड़ी लीड होती है अमेरिका में। लेकिन साथ ये भी है कि सदर ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो भी बहुत लॉयल हैं, यानी उनका जो सर्वे हुआ था, सर्वे के मुताबिक जो बाइडेन को सपोर्ट है वो साथ की सपोर्ट है, लोग उनके साथी प्रोग्राम को वोट दे रहे हैं या सदर ट्रंप के खिलाफ वोट दे रहे हैं। लेकिन जो सदर ट्रंप को सपोर्ट है वो खाली टोटल फेथफुल हैं सदर ट्रंप के पसंद करने वाले, मानने वाले, तो उनका वोट बैंक भी बिल्कुल अपनी जगह मजबूत है। अच्छा, जैसे कि आपने खुद बताया, अभी अमेरिका में होता ये कि बाद रियासतें सबको पता है कि कौन सी डेमोक्रेट्स हैं, कौन सी पक्की रिपब्लिकन है। मसलन कैलिफोर्निया है, मसलन न्यूयॉर्क है, अब ये डेमोक्रेट है। यहाँ बहुत भी कोशिश करें तो मुश्किल है इनको निकालना। इसी तरह टेक्सास जो है वो रिपब्लिकन है, वहाँ बहुत मुश्किल होता है डेमोक्रेट को जीतना। तो इसलिए सारा मुकाबला के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे काफी स्टेट्स हैं, उसको बाइबल बेल्ट कहा जाता है, वो सारी रिपब्लिकन स्टेट कहलाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। जैसे जो साउथ में जो बाइबल बेल्ट है वो रिपब्लिकन है, मजहबी लोग हैं। लेकिन इसके एक बात है जो कि सरप्राइज का एलिमेंट हो सकता है, कि हमारे एक दोस्त अभी बाय रोड वहां से आए कनाडा से, तो वो बता रहे थे कि भाई पूरे रास्ते में, और इस वक्त जो है पेंसिल्वेनिया भी एक स्विंग स्टेट है और बहुत अहम स्टेट है, उससे गुजर के आए, तो कहते कि पूरे रास्ते में रूरल एरियाज में अब भी हर तरफ सदर ट्रंप के ही प्ले कार्ड और उनकी तस्वीरें नजर आती हैं। किस रियासत में सर? बाइडेन का कहीं, जी किस रियासत की बात कर रहे हैं? 2-3 रियासतों से गुजरे वो, तो वो कह रहे थे कि रूरल एरियाज जो है ना, रूरल एरियाज में अब भी सदर ट्रंप की जो तस्वीरें हैं वो डोमिनेट करती हैं। तो ये भी हो सकता है कि 2016 में भी सब यही कह रहे थे कि दिल्ली जीत जाएंगी, मगर खामोश वोटर जो है ट्रंप के साथ था। तो अब तक ये बात वाज़ह हो नहीं पा रही है कि साइलेंट वोटर जो है वो किसके साथ है।
लेकिन इस मर्तबा जो है जिस तरह ट्रंप साहब का वोटर जिस तरह आप लायल कह रहे हैं और उस वो मुतहरक भी है, ब्लैक लाइफ मैटर्स के नाम से जो कैंपेन शुरू हुई या जो बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरेन के नाम के जो लेफ्ट के या मोस्ट लिबरल और उस तरह के जो अपना वो थे, वो भी इस मर्तबा ट्रंप के 4 साल दौर के बाद वो काफी एक्टिव नजर आए हैं। आपको लगता है कि इस मर्तबा जो डेमोक्रेट है वोटर है, वो जो पिछले मर्तबा शायद उसने सुस्ती दिखाई थी उन सर्वेस की वजह से, शायद वो अब इस मर्तबा वो गलती न करें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में ना सिर्फ ये कि उन्होंने सुस्ती दिखाई थी उसके पोलिंग जो सर्वे थे उनकी वजह से, बल्कि इस वजह से भी कि उनमें से बहुत सारे जो लिबरल और लेफ्ट लीनिंग वोटर्स थे वो हिलरी क्लिंटन को पसंद नहीं करते थे। इस दफा उन्होंने रियलाइज किया कि वो पसंद करें ना करें, अगर वो वोट नहीं देंगे फिर सदर ट्रंप जो है वो जीत जाएंगे, दोबारा मुतहर्रिक हो जाएंगे। तो यही की जा रही है कि लिबरल और जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है और जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी बड़ी तादाद वोट डालेगी। मगर साथ ही ये भी आप ध्यान में रखें कि ये जो इस तरह की इश्यूज होती हैं दो धारी तलवार होती हैं, दोनों तरफ काट करती हैं। एक तरफ जो ये पॉलिसीज हैं जिससे ब्लैक लाइफ मैटर का जो सारे प्रोटेस्ट हुए, सारा जलसा जुलूस हुआ, उससे एक तरफ तो लिबरल और लेफ्ट लीनिंग वोटर जो है वो मोटिवेट हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राइट विंग भी मोटिवेट हुआ है। जो राइट विंग में जिसको माय वॉइस कहा ट्रंप साहब ने कि स्टैंड विद मी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उनने आपको पता है कि उनमें से बहुत से लोगों ने इसलिए सदर ट्रंप को वोट दिया था कि वो एक अफ्रीकन अमेरिकन के सदर बनने से नाखुश थे। तो इस दफा उनको क्या लगता है, वो कहते हैं कि सदर ट्रंप इसलिए बार बार जो बाइडेन के एज की बात करते हैं, बाइडेन की बीमारी की बात करते हैं, वो इसलिए कि वो सटल तरीके से खुल के ये नहीं कर सकते कि रेसिज्म का चार्ज लग जाएगा उन पे और वो उसमें तो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, तो वो खुल के तो नहीं कह सकते, लेकिन वो ये बार बार ये खौफ उजागर कर रहे हैं कि देखो ये बूढ़ा आदमी है, अगर ये माजूर हो गया और मर गया तो एक दफा फिर एक काली औरत सदर बन जाएगी मुल्क की। तो उसकी वजह से जो है ना वो भी मोटिवेट हो रहे हैं। तो मुकाबला जो है जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, मुकाबला सख्त से सख्त होता जा रहा है। एरिजोना जॉन मैकेन की रियासत वो भी अपना स्विंग स्टेट बन गई। अनवर इकबाल साहब, ये काफी हैरत अंगेज चीज नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल हैरत अंगेज है एरिजोना जैसी स्टेट का स्विंग स्टेट बन जाना, इसलिए कि वो तो बिल्कुल जैसे सॉलिड रिपब्लिकन स्टेट है, लेकिन वहां भी तब्दीली आई सोच में और कई जगहों पे आ रही है तब्दीली। इस दफा असल में सदर ट्रंप के जो 4 साल हैं उसमें बहुत से लोग जो हैं वो उनके एजेंडे से, उनकी जो एक पूरा एक राइट विंग उनका जो प्रोग्राम है उससे तंग पड़े हैं और इसलिए चूंकि इलेक्शन इतना क्लोज हो गया है, कंटेस्ट इतना क्लोज हो गया, इसलिए बहुत सारे वो वोटर्स जिनकी कोई अहमियत नहीं थी अब उनकी भी अहमियत हो गई। आपने देखा कि बाकायदा बाइडेन ने प्रोग्राम रिकॉर्ड करा के मुसलमानों के लिए कोई खास मैसेज दिया, इसमें कश्मीर और दूसरी चीजों का जिक्र, फलस्तीन का जिक्र किया। उसकी वजह यह है कि मसलन मिशिगन जो है, मिशिगन स्टेट पिछले इलेक्शन में लूज किया था डेमोक्रेट्स ने, जो कि सॉलिड उनकी स्टेट थी और उसमें से 11,000 वोटों से हारे थे। तो वहाँ 2.5 लाख मुसलमान हैं वोटर्स हैं मिशिगन में, तो वो अगर वोट एक तरफ डाल लेते हैं बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए इस इलेक्शन में एक एक वोट जो है वो काउंट करता है। लेकिन मिशिगन में इस मर्तबा जो सर्वेज आए हैं तो उसमें तो अच्छी पोजीशन है अपना बाइडेन की। सर्वे तो यही कहते हैं, सर्वे तो यही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 2016 के तजर्बे की वजह से मीडिया भी यहाँ का बहुत ज्यादा सर्वेस को ट्रस्ट नहीं कर रहा है। हर जो रिपोर्ट होती है उसमें साथ ये मेंशन करते हैं कि 2016 में सारी सर्वेस गलत साबित हुई थी। लेकिन मिशिगन में तो अभी 49% पे बाइडेन खड़े हुए हैं, 37 पे ट्रंप खड़े हैं, गैप बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है। लग तो यही रहा है, आप सही कह रहे हैं, ज्यादातर जगहों पे डबल डिजिट गैप है, ज्यादातर जगहों में डबल डिजिट गैप है और जिसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि बाइडेन के जीतने के चांसेस काफी रोशन है। मगर आपको ये भी पता है अच्छी तरह कि जो कार्ड होता है मजहब का और तासुब का, वो इतनी आसानी से जायल नहीं होता। आपने हमारे यहाँ भी हमने तजर्बा किया है, तो वो जो कार्ड है उसको शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं होगा।
फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, ये 6 रियासतें हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं। उस सर्वे कह रहे हैं कि ये बाइडन उनमें काफी अच्छी पोजीशन में है, जबकि ओहायो और आयोवा जो 2 रियासतें हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद ट्रंप की तरफ जाएंगे। 8 स्विंग स्टेट्स इस मर्तबा सर्वे दिखा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि ये भी कहा जाता है कि अमूमन ओहायो जिधर जाती है वो जीत जाता है जी, ये भी यहाँ कहा जाता है अमेरिका में। यस। तो ये देखिए क्या होता है स्विंग स्टेट्स में, जिस तरह सर्वेस कह रहे हैं उस तरह ही होता है या फिर सरप्राइज होता है। इस दफा असल में 2016 की जैसे कोई भी खुल के पेशगोई करने को तैयार नहीं है, सारे बहुत एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 2000 के इलेक्शन में फैसला फ्लोरिडा ने किया था, जो लास्ट उसमें अलगोर साहब, और जो फ्लोरिडा अगर न जाती अपना बुश की तरफ और वहां पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो उस वक्त फैसला कुन जो मामला था वो फ्लोरिडा पे आके अटका था। वो आप बात करें अलगोर वाले इलेक्शन? जी जी, हाँ बिल्कुल, उसमें आके पता था वो जो, और वो भी टेक्निकल बुनियाद पे हुआ था कि वो जो चंद बोर्ड थे वो उसमें सही पंचिंग हुई थी या नहीं हुई थी, इसी पे सारी बहस थी। तो वो बिल्कुल आपकी बात है, किसी एक स्टेट में भी आके इलेक्शन फंस सकता है। असल में जो सिस्टम है ना इलेक्ट्रल कॉलेज का, उसकी वजह से इतनी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन अमेरिकी ने जो इलेक्ट्रल कॉलेज का सिस्टम रखा है वो सिर्फ इसलिए रखा है ताकि छोटी रियासतें अपने आप को नेग्लेक्टेड फील ना करें, वरना अगर आप इलेक्ट्रल कॉलेज का सिस्टम निकाल दें तो होगा ये कि फिर न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जिधर चले जाएंगे तो वो तो पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर्स तो यहाँ हैं। आप देखें हिलरी क्लिंटन के भी तकरीबन 3 मिलियन वोट ज्यादा थे ट्रंप से। लेकिन टेक्सास भी तो बड़ी रियासत है, दूसरे नंबर पर बड़ी रियासत है टेक्सास। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, अब लेकिन ये आबादी के लिहाज से तो इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल कॉलेज की आपने बात की, इस मर्तबा मतलब एंड ऑफ द डे तो जाके 5 रियासतें 8 रियासतें यही फैसला करती हैं। बाकी ये बड़ी बड़ी रियासतें जो है, जिस तरह आपने कहा कि टेक्सास हो, फ्लोरिडा हो, अपना न्यूयॉर्क हो या अपना कैलिफोर्निया हो, ये सबको पता है कि ये किस तरफ जाएंगी। एंड ऑफ द डे ये हर वक्त कोई कभी 5 कभी 7 कभी 6 हर इस अपना इलेक्शन के अंदर एक स्विंग स्टेट्स के नाम से वो उभरती हैं, फिर वही फैसले कर रही होती हैं सारे इलेक्शन के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दो एलिमेंट्स होते हैं, एक स्विंग स्टेट्स और एक अनडिसाइडेड वोटर्स। उनकी वजह से फर्क पड़ जाता है और अल्टीमेटली फैसला जो है वही होता है। और इसलिए यहाँ काफी इस दफा काफी गुफ्तगू हो रही है कि हमें इलेक्ट्रल कॉलेज खत्म करना चाहिए, ये वो, उसकी वजह से फिर 1 वोट 1 मैन का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो गया, उसकी क्या हैसियत है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं नहीं ख्याल कि उसको अमरीकी खत्म करेंगे, क्योंकि फिर अगर उसको खत्म कर देते हैं तो बाद रियासतों की तो आबादी ना होने के बराबर है। अब साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, यूटा जो है इनकी आबादी, यूटा कितना बड़ा रकबा है और 16 मिलियन आबादी है, यानी 30 लाख। अब बताइए, वो तो फिर पूरी इग्नोर हो जाएगी ना। लेकिन पिछली मरतबा भी आपको याद होगा कि कैलिफोर्निया के अंदर बहुत रद्द-ए-अमल आया था, जो रिजल्ट्स आए थे तो वो तो बिल्कुल अलहदगी की तरफ जाना चाह रहे थे। इस तरह की भी डिबेट शुरू हो गई थी कैलिफोर्निया के अंदर। अलहदगी तो अमेरिका, इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसके बाद इलेक्टोरल अपना इलेक्शंस के अंदर एक तरह से उसकी कोई अहमियत नहीं बन पाती जब ये 5-7 रियासतें जो स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं वो फैसला करें। बिल्कुल ये फीलिंग कैलिफोर्निया में और न्यूयॉर्क दोनों में बहुत है कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद वो जीरो हो जाते हैं। लेकिन अलहदगी की तो इसलिए बात नहीं होती कि यहाँ आपने अमेरिका में सफर किया, एक कोने से दूसरे कोने से चले जाए, एक जुबान एक कल्चर, वो सारा कुछ उन्होंने जबरदस्ती एक तरीके से, हालांकि पूरे यूरोप के लोग आके आबाद हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 20% अफराद ऐसे थे जिनकी मादरी जुबान अंग्रेजी थी। मगर अब तो अंग्रेजी डोमिनेंट लैंग्वेज हो गई है और उनकी मादरी जुबान है, और अब वो तो इस तरह की कोई अच्छा अनवर इकबाल साहब, जो पहली डिबेट हुई उसमें जो दोनों ने जिस तरह परफॉर्म किया, उस पर जिस तरह तनकीद हुई, अब जो ब्लैक लाइफ मैटर्स उधर से जो है वो अपना उसके
गुड बॉयज जो है वो अपना इसके ट्रम्प साहब के रेसिस्ट सुप्रीमेसी में बिलीव करने वाले, इसके अलावा क्या इश्यूज हैं जिस पे बात हो रही है? क्योंकि डिबेट्स तो हो नहीं रही, ना रैलीज हो रही है। कोविड-19 नंबर 1 है, 90% गुफ्तगू उसी के बारे में होती है। उसके बाद नंबर 2 है ब्लैक लाइव मैटर, उस पे गुफ्तगू होती है। नंबर 3 जो है वो खुद सदर ट्रंप है, उस पे गुफ्तगू होती है कि क्या ये मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है या नहीं है, इस पे बहुत बहस हो रही है। अच्छा, और उसको काउंटर कर रहे हैं सदर ट्रंप ये सवाल उठा के कि क्या बाइडेन मेंटली फिट है या नहीं। यानी इस वक्त 3 बड़े इशू में से सदर ट्रंप की शख्सियत, ब्लैक लाइव मैटर और कोविड-19 है। मतलब वो जो पहले होता था कि औरतों को वेजेस उनके बराबर होने चाहिए, स्टूडेंट्स लोन के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, ओबामा के हेल्थ केयर के ऊपर, ये जो डिबेट्स होती थी वो सारी अब पसे पर्दा चली गई है। हाँ बिल्कुल, इस सारी डिबेट कोविड-19 के हवाले से हो रही है, बाकी इश्यूज दब गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बड़ी मेहरबानी अनवर इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, वाशिंगटन DC में सीनियर सहाफ़ी नायब तर्जनिगार अनवर इकबाल साहब सां गॾु हुआ। चूंडनि जे हवाले सां गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियो थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ राज खे इजाज़त सदाईं गॾु।